आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन रूट सर्च में। आज दोस्तों हम लोग दिवस के विषय में पढ़ेंगे। ये दिवस अनेक परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जैसे यूपी टेट, बीएड, बीटीसी आदि परीक्षाएं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आइए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण दिवस के विषय में चर्चा करते हैं। ये दिवस जनवरी से लेकर दिसंबर तक की दिवस हैं। तो आज हम लोग जो दिवस हैं ये जनवरी के दिवस पढ़ते हैं। तो आइए कुछ जनवरी के दिवस तो दोस्तों पढ़ते हैं। दोस्तों महत्वपूर्ण दिवस हम लोग चर्चा करते हैं। आइए जनवरी के महत्वपूर्ण दिवस देखते हैं दोस्तों। तो 1 जनवरी को दोस्तों 1 जनवरी को क्या होता है? डीआरडीओ की स्थापना दिवस और विश्व परिवार दिवस, ग्लोबल फैमिली डे जिसे हम लोग मनाते हैं। तो देखते हैं दोस्तों हम लोग कि 1 जनवरी को विश्व परिवार दिवस, व डीआरडीओ का स्थापना दिवस। दोस्तों हम लोग 1 जनवरी को विश्व परिवार दिवस और डीआरडीओ की स्थापना दिवस मनाते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग डीआरडीओ के विषय में थोड़ा बहुत जानते हैं कि डीआरडीओ क्या है। तो दोस्तों डीआरडीओ फुल फॉर्म जो होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट तो दोस्तों डीआरडीओ का स्थापना दिवस होता है। डीआरडीओ क्या है? डीआरडीओ का फुल फॉर्म जो होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। दोस्तों इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर वर्तमान में है वो नई दिल्ली में है। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष जो है वो सबीर वी कामत जी हैं। दोस्तों जो पूर्व अध्यक्ष थे जी सतीश रेड्डी जी थे। तो दोस्तों हम लोग डीआरडीओ विषय में ये हम लोगों ने कुछ जानकारी निकाली है कि डीआरडीओ जो है डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो समीर वी कामत जी और पूर्व जो अध्यक्ष रह चुके हैं वो जी सतीश रेड्डी जी हैं। आइए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं। चार जनवरी
तो 4 जनवरी को दोस्तों हम लोग क्या मनाते हैं? 4 जनवरी को हम लोग विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं। तो दोस्तों 4 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व ब्रेल दिवस। विश्व ब्रेल दिवस जो है ये लुईस ब्रेल जो थे उनकी याद में हम लोग विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं। विश्व ब्रेल दिवस लुईस ब्रेल की याद मनाते हैं क्योंकि क्या हुआ था कि इनकी एक्सीडेंट के कारण इनकी आंखें चली गई थी, जिन्होंने मतलब प्रयास करना, परिश्रम करना नहीं छोड़ा, फिर भी इन्होंने अधिकतम प्रयास किया और इन्होंने एक मुकाम हासिल किया। दोस्तों ये जो लुईस ब्रेल थे, लुईस ब्रेल ने इन्होंने क्या बोलते हैं अंत्य निस्सहाय व्यक्तियों को शिक्षित करने के लिए एवं उनको एक योग्य व्यक्ति बनाने के लिए क्या किया कि इन्होंने ब्रेल लिपि की खोज की, जिससे ये मतलब जिससे जो निस्सहाय व्यक्ति है, अंधे व्यक्ति है, इनकी क्या कर सके, इनको शिक्षित कर सके। तो आइए दोस्तों हम लोग 4 जनवरी को ब्रेल दिवस, विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं। इसके बाद 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस। तो दोस्तों हम लोग 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। दोस्तों 9 जनवरी को जो भारतीय प्रवासी दिवस का आयोजन जो किया गया था, ये कहाँ किया गया था? तो दोस्तों इसका जो आयोजन जो हुआ था ये एमपी के इंदौर में हुआ था। तो आइए इसके विषय में कुछ चर्चा कर लेते हैं कि 9 जनवरी को क्या क्या हुआ था। तो 9 जनवरी को जो आयोजन हुआ था वो एमपी के इंदौर में किया गया था। ये जो था ये 17वां संस्करण था। इसमें जो वर्तमान जो मुख्य अतिथि थे ये जो थे गोवाना के पीएम मोहम्मद इरफान अली। तो दोस्तों 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया गया। इसका आयोजन जो था एमपी के इंदौर में किया गया था। ये 17वां संस्करण था। दोस्तों मुख्य अतिथि जो थे ये थे गोवाना के पीएम मोहम्मद इरफान अली जी थे। आइए दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। दोस्तों 10 जनवरी को दोस्तों हम लोग क्या करते हैं? 10 जनवरी को हम लोग विश्व हिंदी दिवस। तो दोस्तों हम लोग 10 जनवरी को क्या करते हैं? 10 जनवरी को हम लोग विश्व हिंदी दिवस का आयोजन करते हैं। तो इसके विषय में कुछ चर्चा कर लेते हैं। 10 जनवरी को इसका आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन 2023 में विश्व हिंदी दिवस का फिजी नाटी में इसका सम्मेलन हुआ था। दोस्तों 10 जनवरी जो है विश्व हिंदी दिवस है। इसका आयोजन जो है वर्ष 2023 में फिजी नाटी में इसका सम्मेलन हुआ था और इसका जो आयोजन 2024 में जो होगा सम्मेलन का, ये बाली इंडोनेशिया में इसका आयोजन होगा। दोस्तों विश्व हिंदी दिवस जो है इसमें हम लोग कुछ तथ्य जान लेते हैं। दोस्तों ये जो विश्व हिंदी दिवस है, विश्व हिंदी दिवस का आयोजन जो पहली बार किया गया था ये जो इंदिरा गांधी जी थी, तो इंदिरा जी द्वारा 1975 में 10 जनवरी 1975 में 1975 में इसका पहली बार आयोजन किया गया था सम्मेलन का। लेकिन जो पूर्णतः जो मतलब जो लागू किया गया था एक तौर पे, तो इसका आयोजन 2006 में 10 जनवरी वर्ष 2006 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मनमोहन सिंह जी द्वारा इसका
पहली बार आयोजन किया गया था, जब से ये लगातार रूप से इसका आयोजन किया जाने लगा। तो दोस्तों हम लोग ये कुछ तथ्य जानते आइए आगे इसके आगे चलते हैं। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। दोस्तों 12 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के रूप में हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन करते हैं। तो 12 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस। इसकी जो थीम थी विकसित युवा विकसित भारत। तो दोस्तों 12 जनवरी 2023 की जो थीम थी विकसित युवा विकसित भारत। तो हम लोग आगे देखते हैं कि जैसे 14 जनवरी को सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस। तो दोस्तों हम लोग 14 जनवरी को सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस मनाते हैं। इसके बाद 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस। दोस्तों 15 जनवरी को हम लोग भारतीय थल सेना दिवस मनाते हैं। तो इसका आयोजन जो है 1949 मतलब 1949 से इसका आयोजन हर बार दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा था। इसका आयोजन दिल्ली के राजपथ में माननीय सेनाध्यक्ष राष्ट्रपति जी द्वारा इसका आयोजन किया जाता था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है वर्ष 2023 में कि इसका आयोजन दिल्ली से कहीं बाहर किया गया है। तो आइए इसके विषय में कुछ जानते हैं कि इसका आयोजन बाहर कहाँ किया गया है। तो इसका जो आयोजन वर्ष 2023 में जो था, इसका आयोजन जो किया गया था तो इसका जो आयोजन वर्ष 2023 में जो इसका आयोजन किया गया था, ये कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर में इसका आयोजन किया गया था। कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर में। तो दोस्तों 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस जो है, इसका आयोजन वर्ष 2023 में कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर में हुआ था। अब थल सेना दिवस 1949 से मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो पहले जो फील्ड मार्शल थे के.एम. करियप्पा जी के उपलक्ष्य में जो पहले भारतीय फील्ड मार्शल जो बने थे, इनकी याद में हम लोग भारतीय थल सेना दिवस का आयोजन करते हैं। आइए इसके आगे हम लोग कुछ तथ्य जानते हैं कि दोस्तों जैसे 16 जनवरी, तो 16 जनवरी को भारतीय राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। तो दोस्तों 16 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाते हैं। तो दोस्तों 16 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाते हैं। इसका जो पहली बार आयोजन जो किया गया था वर्ष 2022 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका आयोजन तो
तो नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसकी आयोजन की घोषणा की गई थी। तो दोस्तों इसके आगे हम लोग चलते हैं 21 जनवरी। 21 जनवरी को हम लोग मणिपुर, मेघालय व त्रिपुरा का स्थापना दिवस मनाते हैं। तो दोस्तों 21 जनवरी को हम लोग मणिपुर, मेघालय, एमएमटी, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा का स्थापना दिवस मनाते हैं। दोस्तों क्या हुआ था कि 1972 में दोस्तों इस मतलब इन राज्यों की स्थापना हुई थी। इस वजह से हम लोग 21 जनवरी को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस मनाते हैं। दोस्तों इसके आगे हम लोग चलते हैं कि 23 जनवरी। तो 23 जनवरी को हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? तो 23 जनवरी को हम लोग क्या करते हैं? तो दोस्तों 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाते हैं। इसे हम लोग पराक्रम दिवस के रूप में भी इसका आयोजन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग सुभाष चंद्र बोस जयंती, ये जो जयंती थी ये 126वीं जयंती थी, परंतु दोस्तों 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती। जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को हम लोग क्या मनाते हैं? पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। जो पराक्रम दिवस है इसकी घोषणा जो की गई थी ये वर्ष 2021 में की गई थी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। तो दोस्तों पराक्रम दिवस की घोषणा 2021 में मोदी जी द्वारा की गई थी। दोस्तों हम लोग 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जयंती या पराक्रम दिवस के रूप में हम लोग इसका आयोजन करते हैं। दोस्तों इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं 24 जनवरी। 24 जनवरी को हम लोग क्या दोस्तों किसका आयोजन करते हैं? 24 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय बालिका दिवस, तो दोस्तों हम लोग 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन करते हैं। जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है इसकी जो वर्ष 2023 की जो थीम थी सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग फॉर गर्ल्स। 224 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। इसकी जो वर्ष 2023 की थीम थी सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग फॉर गर्ल्स। इसके बाद हम लोग 24 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस, वह 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाते हैं। तो दोस्तों हम लोग ये 3 दिवस मनाते हैं 24 जनवरी को। क्या क्या? राष्ट्रीय बालिका दिवस जिसकी जो थीम थी वर्ष 2023 की दोस्तों सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग फॉर गर्ल्स। 24 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस और 24 जनवरी को ही हम लोग उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस का आयोजन करते हैं या उसको मनाते हैं। अब आगे दोस्तों चलते हैं 25 जनवरी। 25 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस
वह दोस्तों 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। तो दोस्तों 25 जनवरी को हम लोग क्या राष्ट्रीय मतदाता दिवस और 25 जनवरी को ही हम लोग राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाते हैं। इसके आगे दोस्तों हम लोग 28 जनवरी को राष्ट्रीय गोपनीयता दिवस, वह दोस्तों हम लोग 29 जनवरी को कुष्ठ रोग दिवस, वह दोस्तों 30 जनवरी को शहीद दिवस। तो दोस्तों हम लोग 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस और 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाते हैं। इसके बाद 28 जनवरी को राष्ट्रीय गोपनीयता दिवस और दोस्तों 29 जनवरी को कुष्ठ रोग दिवस और 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं। जो शहीद दिवस है ये महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के रूप में हम लोग शहीद दिवस का आयोजन करते हैं। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण दिवस थे जनवरी के, ये जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, प्रत्येक एग्जामों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने जनवरी के महत्वपूर्ण दिवस पढ़े हैं। ये प्रत्येक एग्जाम के लिए यूपी SSC, बीएड, टीटी, टीजीटी, पीजीटी आदि जितने भी एग्जाम है इनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आप लोग इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।